नहीं, माँ और माता नहीं, मम्मी। मम्मी, हाँ नहीं नहीं, मामा से नहीं आया मम्मी। क्यों? मामा नहीं, मम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। मम्मी से मम्मी आया। मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। हाँ, मुसलमानों की भाषा, जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं तो। क्योंकि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता। पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा। ये सीरियस नहीं लेता। ये कहाँ से ढूंढ लिया आप? है और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी के मन में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ, अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही। दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो मुसलमानों की है। इस देश में उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा है, पहलगांव में धर्म पूछ के मार दिया गया। कि अगर आप उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी हैं। तो सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी नहीं मारा। तो रावण बोला क्यों मारा? तब हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। इस देश को गांधी का देश मानते हैं कि नहीं? गांधी का देश, गांधी याद है आपको? आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है? क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। क्यों इच्छा है गलत? नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के संग चलिए गलत है, चलिए गलत है, लेकिन नहीं चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या गलत है? हम आपके बेटा हैं, हम आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको रोकूंगा। पुरुषों को नहीं रोकेंगे? पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई, ये गलत करेगा मैं 4 थप्पड़ मारूंगा। छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार। क्या आप सनातन के ठेकेदार हैं? क्या आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार, ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार है। आपको जितना हमारा विभाग है, जितना हम समझा सकते हैं उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं, वाइफ और पत्नी, माँ और माता। 70 साल 60 साल पहले कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। आपके पिताजी हैं अभी? हाँ है। वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते होंगे। आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को क्या? नहीं, मम्मी नहीं बोलते होंगे। आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। अनिरुद्धाचार्य जी, जो बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में आ गए हैं उनकी भाषा पर इंग्लिश, उनकी भाषा मम्मी का मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए। मम्मी मतलब अब आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे वो अपभ्रंश है, मेरी बहन मेरी माँ अपभ्रंश। मम्मी शब्द है, आप मम्मी कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, मम्मा नहीं, मम्मा से नहीं आया। मम्मी क्यों? मामा नहीं, मामा से मम्मा आया। मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ, हम सही है। अम्मी से मम्मी आया। मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करे मायने बदल जाते हैं? माँ हाँ, बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया। क्यों लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं? तो क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की
बलात्कार किया मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ माँ। ये माँ गाय से निकला है। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें, आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये कैसा तरीका है? ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी खराब हो गई। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी माँ नहीं कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ? ये अधिकार सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ, क्या कहूँ आपको मैं? भारत की हर नारी माँ है। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग, लेकिन अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा डाट के मटा दिया। मैं काले इंग्लिश पढ़ ली। आप लोगों ने अंग्रेजों की भाषा पढ़ ली। आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेल रहा है, ये धर्म है? ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ, इसे सही मानती हैं आप? नहीं, बताइए सही है गलत है? नहीं, गलत है ये। हाँ, वही हम भी कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? गलत को गलत ये अधिकार कहाँ से आया? गलत को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा। ये सीरियस नहीं लेता, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों? पोकी मतलब प्यारा होता है। पूछिए जैन जी से। पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। मत लो। बिना सीरियसली हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो। जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा है। सीरियस मत लो। आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप ये कहते हैं। सनातन कमजोर होता तो हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम था, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी अन्य लोगों का। हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी हमारा सनातन जस के तस खड़ा है। इसका मतलब हमारा सनातन कमजोर नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप उसे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो बढ़ती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो आपका रवैया कुछ और होता है, आप कुछ और कहते हैं। जो मुसलमान हैं वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से, अब वो मुसलमानों को खुद पता नहीं कि हम क्या थे पहले, हमारे पूर्वज क्या थे। लेकिन जो अभी 4 साल 10 साल 20 साल में जो कन्वर्ट हुए हैं, जिनको अभी अपना सब कुछ पता है, हिंदू थे पर मुसलमान हो गए, भड़कावे में बहकावे में धर्मांतरण में, या ईसाई हो गए, तो उन्हें तो पता है ना कि हम क्या थे अभी। तो वो जो चले गए हैं अभी 25-50 साल के भीतर, 70-80 साल के भीतर, जिन्हें अपना अस्तित्व पता है, वो वापस आ जाएं। ये आपकी सोच है ना, ये आप हिंदू हैं, आप धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू थे। मुसलमान ऐसा नहीं मानते।